दिल्ली में जंतर मंतर का स्थान, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, उससे धीरे 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 करके जुड़ी कुछ आम जन भावनाएँ भी शायद हम लोगों की। और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों 6 दिनों पहले से वहाँ पे वो मंच कुछ ऐसे लोगों के साथ भी शेयर हुए जिनको स्वस्थ विचारधारा के लोग पसंद तो नहीं करते हैं, हम लोग भी पसंद नहीं करते हैं। और शायद इसी कारण इस प्रोटेस्ट से कुछ दिलहटा भी जो सहयोग आम जनता से इनको मिल रहा था या आगे मिला होता तेज़ी के साथ, एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होता राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, वो मोमेंटम ब्रेक हो गया पिछले 6-7-8 दिनों की एक्टिविटी के कारण। और कल जिस तरह की एक्टिविटी हुई वो उसको सामान्य भाषा में अगर कहा जाए दमनकारी कुछ एक्ट हुआ तो ये बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है, ये कहा जा सकता है। लेकिन एक बात और कि 116 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, छात्र बेचारे बुरी तरह से छात्र पीटे गए। 116 कर्मी भी घायल हुए, 10 IPS ऑफिसर घायल हुए। ना ही किसी मंत्री, ना किसी नेता और ना ही कॉकरोच पार्टी के जो 3 माई बाप हैं मेन रूप से वो, और एक व्यक्ति तो मुझे लग रहा मेट्रो वगैरह घूमते हुए देखे पाए गए। सोशल मीडिया के दौर में जो सोशल मीडिया भाजपा का सबसे बड़ा अस्त्र रहा है, सबसे बड़ा अस्त्र, जो जानकारी आपके बीच बहुत तेज़ी के साथ सर्कुलेट होती है, उसी सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाकर कॉकरोच पार्टी भी संज्ञान में बड़े स्तर पे आई। और जो एक उनकी भी संख्या और उसके साथ में एक बड़ी संख्या ऐसी जो बच्चे आहत थे, उस बात से आहत थे जो मेहनत करके एग्ज़ाम दे करके और रिज़ल्ट जो था वो आने के पहले ये पता होता था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पेपर आउट हो चुका है। तो ये बड़ी कष्टकारी बात थी। हम लोग एग्ज़ाम पार्ट किए हैं बैंक में, हम लोग भी जब सेलेक्ट हुए तो बड़ी मेहनत से पढ़ाई हुई और सेलेक्ट हुआ गया बैंक में। अब तो खैर हम लोग अपने काम धाम में आ चुके हैं। लेकिन एक बात, पिछले 10 दिनों से जिस तरह का मोमेंटम क्रिएट हुआ, आम जनमानस का सपोर्ट भी इस मुहिम के साथ जुड़ा था, वो मुहिम उस मुहिम का कल अंत हो गया। बुरी तरह से किया गया, अच्छा हो सकता था। तकलीफ़ एक बार वो देख कर की वीडियो हो रही है कि मैं कहा कि कोई नेता प्रेता तो नहीं पिटे हैं उसमें, लेकिन आम बच्चे जिनको शायद इस बात की भी भनक नहीं थी, इस बात की आशा भी नहीं थी कि पुलिस इस तरह का एक्ट कर सकती है, पढ़ने वाले बच्चों को नहीं पता होता है। और न भगवान करे पता हो, अगली बार से वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस बात का ध्यान भी रखेंगे। एक बात और कि जिस नैतिकता की उम्मीद के साथ हम लोग में, मैं सच कहूँ कि मैं तो एग्ज़ाम में पार्ट नहीं किया, लेकिन मेरी भी आवाज़ उन प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के इस एक अच्छी डिमांड के साथ ज़रूर थी कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक लोगों को लेनी चाहिए थी, अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए था उस तरह से जिस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, उस तरह से जैसे मेनन जी ने दबाव में खैर दिया था। और उसके बाद कई लोग ऐसे 7-8 नाम 10 नाम तो ज़रूर गिने जा सकते हैं जिनमें एक सर्वशुद्ध, बिल्कुल स्पष्ट और अच्छा नाम अगर आप नैतिक जिम्मेदारियों पे देखेंगे तो मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसने अपने पद से नैतिक रूप से बड़ा विशेष, एक बार तो डिनाई भी हो गया था उनका इस्तीफ़ा नेहरू जी के द्वारा, लेकिन दोबारा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया एक ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए। दूसरी, राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी घटना और घटी जहाँ पे एक वोट के लिए जो खरीद फरोख्त हो सकती थी, वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और अटल जी का अद्भुत व्यक्तित्व भी वहाँ दिखा राष्ट्र को। तो नैतिक चीज़ें, मुझे लगता है कि संभवतः वही कुछ 2-4 नेता थे जो इन शब्दों का मतलब जान रहे थे, समझ रहे थे। आज के वर्तमान समय में आप अगर नैतिकता की उम्मीद राजनीति में कर रहे हैं तो फिर आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि दिवा स्वप्न गलत झूठे होते हैं, उनको पूरा करने के लिए बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है। जैसे हम लोग इन किताबों के पीछे दिवा स्वप्न ही देखें और ये किताबें लिखी गई, दिवा स्वप्न की किताब है, बड़ी मेहनत हुई, स्पाइन की इंजरी और सबके बाद।
ये सारी किताब राष्ट्र के जागरण के लिए लिखी गई हैं। ऐसे ही इस तरह के होने वाले हर प्रोटेस्ट राष्ट्र के जागरण के लिए ही होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। राजनैतिक दल निरंकुश तो नहीं हुए हैं, निरंकुश नहीं कह सकता, निरंकुश नहीं हुए हैं, लेकिन उस दिशा में जाएं इसकी आहट भी होना खराब है। क्योंकि 2014 में जो राष्ट्र के पास अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन था, उस बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन राष्ट्र किया है। और अब जाने राजनीतिक द्वंद्व के कारण या क्या हो रहा है इस समय मीडिया में, यहाँ वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक विषय जो बहुत सारे डिबेट्स और यहाँ वहाँ सब कुछ देख करके कुछ समझ में आ रही है। पिछले 6 महीनों से आप देखेंगे तो जो राजसत्ता में जो पार्टी हैं, पिछले 4-6 महीनों से उन पे डेंटिंग का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। सोशल मीडिया डेंटिंग का काम या प्रिंट मीडिया या आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो डेंटिंग तब तक नहीं कर सकती है जब तक उसको प्रश्रय या आश्रय सरकार का, सत्ता का न मिले। यूपी का इलेक्शन भी आने ही वाला है, 8-9 महीने में, संभवतः अधिक से अधिक 1 साल के अंदर यूपी का इलेक्शन हो जाएगा। राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर में ये विषय जानकारी में नहीं था, ऐसा नहीं है, विषय अब सबके सामने आ गया। दूसरा, एथेनॉल का प्रकरण, एथेनॉल पेट्रोल का मुद्दा, ये जो 2030 में एथेनॉल पेट्रोल लॉन्च होना था, वो एथेनॉल पेट्रोल लॉन्च हुआ है 2026 में। कॉकरोच पार्टी का संसद के पास तक पहुंच जाना प्रोटेस्ट का चिंता का विषय था। कौन लीड कर रहा था, चिंता का विषय। लेकिन उनको सुनने के लिए किसी प्रतिनिधि मंडल का न जाना या धर्मेंद्र प्रधान जी का ही वहां तक न जाना, इससे बड़ा कष्टकारी कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के लिए चुने गए हैं, और ये वो बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं। कुल मिला करके कहिए तो आपके हाथ में जो पेन है वही उनकी माई बाप है। आप क्या फैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। मैं कहा कि नैतिकता की आशा नहीं कर सकता कोई भी, हम जैसे लेखक विशेष रूप से नहीं कर सकते नैतिकता की आशा राजनीतिक दलों से। क्योंकि मैं कहूँ सच तो अटल जी के ही शब्दों में आप जानिए कि सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता के रूप में कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं होता है, सभी सत्ताधीश आगे पीछे एक ही हो जाते हैं। यहाँ बस यही है कि हाँ, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं, इसको लेकर के निश्चित रूप से एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए है, सबके हृदय में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन सड़क पे बच्चों का इस तरह से पीटा जाना ये कष्टकारी है, ये अक्षम्य है, इसको क्षम्य नहीं किया जा सकता। पुलिस वालों का घायल होना भी अति कष्टकारी। ये वो व्यक्तित्व हैं घायल करने वाले जो हिंसक उस भीड़ में एंट्री किए थे। आप उनको चिन्हित नहीं कर पाए। आपके पास ये इनपुट कैसे नहीं गया, ये इनपुट जहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है हर ज़िले में, हर ज़िले के बाद आप देखें दिल्ली का तो क्या ही पूछना, कि आपको ये जानकारी नहीं मिल पाई, इस विषय की जानकारी आपको नहीं मिल पाई कि इतनी भीड़, इतना मॉब इकट्ठा होने वाला है एक विषय के लिए, उस विषय का निराकरण हुआ क्यों नहीं पहले। और जो बच्चे पीटे हैं, जिनकी शरीर इन पेपर लीक को लेकर के शांत हो गई है, इनके लिए आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे पूरी आशा है कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इस विषय को लेकर के। लेकिन कम से कम भविष्य के लिए ऐसा एक फुल प्रूफ प्लान बनाइए। आप अपने काम करने वालों को, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जहाँ से पेपर लीक हो रहे हैं, आपके पास क्या भारत में ऐसे लोग नहीं बचे हुए हैं जो बिना इन चीज़ों का लाभ घाटे को जोड़े हुए कार्य कर सकें, राष्ट्र के लिए कार्य कर सकें। ऐसे लोग अगर कम हैं तो हम लोग हैं उसमें, हम लोग उसी श्रेणी में, मुझे लगता है कि भगवत आशीर्वाद से हम लोग उस श्रेणी के हैं कि अगर ऐसा संकट उत्पन्न नहीं है भारत में अभी, भारतवर्ष आप जानिए मैं अभी मंदिर से होकर के ही आ रहा हूँ, तो वहाँ जो भगवान के हनुमान जी के मंदिर में अद्भुत कीर्तन भजन चल रहा है, एक से एक लोग हैं कीर्तन भजन करने वाले, तो वास्तविक सत्ता तो चलती वहाँ से है। आप इसको न मानिए या ये मानने की भूल न करिए कि बच्चों की इस तरह से पिटाई करके उस भीड़ को, मॉब को हटा देना ठीक है। बड़े बच्चे घायल हुए हैं, लड़कियाँ रो रही हैं, कष्टकारी सीन रहा कुल मिला करके। हम लोगों के हृदय में सत्ता के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, वो समाप्त न हो, इसकी प्रार्थना भी आपसे है। क्योंकि अब तक कोई अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जिस दिन दिखा
और सभी की प्रार्थना है कि बेस्ट ऑप्शन भारत को मिले, जो बेस्ट हो वो मिले भारत को। वर्तमान में आपसे अच्छा शायद कोई नहीं है, इसीलिए आप हैं, लेकिन आप रहें और बच्चों का ध्यान रखते हुए रहें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।